या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। कुरान मजीद के आखिरी पारों में जो छोटी छोटी सूरतें हैं, बाज़ सूरतों में हमारे लिए इस्लाह का और फ़िक्र आखिरत का बेहतरीन सामान मौजूद है। उनमें से कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मगरिब ईशा की नमाज में आमतौर पर पढ़ी जाती हैं, और मुमकिन है कि वो छोटी छोटी सूरतें हम में से बेशतर अहबाब को याद भी हैं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते और सुनते एक अरसा हो गया, लेकिन उन सूरतों का असर, कुरान की उन आयतों का असर हम पर नहीं होता। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने उनका माना और मफ़हूम समझा ही नहीं, सिर्फ अल्फाज रट लिए हैं जो मुस्तकिल हम पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, लेकिन उनके मानी पर गौर नहीं करते कि ये आयत, ये सूरत हमें किस कदम झंझोड़ रही है। उन्हीं सूरतों में से एक छोटी सी सूरत है सूरत तकासुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। फरमाया कि तुम्हें गफलत में डाल दिया है तकासुर ने। अल्हाकुम, गाफिल कर दिया तुम्हें, गफलत में डाल दिया है तुम्हें। किस चीज़ ने? अत्तकासुर। तकासुर कहते हैं माल, दौलत, मनसब, ओहदा, इसकी हिर्स और हविस। ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की हिर्स और हविस ने तुम्हें गाफिल कर दिया। किससे गाफिल कर दिया? अल्लाह से गाफिल कर दिया। इतना माल कमाने की धुन सवार है कि अल्लाह के हुकूक इंसान फरामोश कर बैठा। नमाजों से गाफिल हो गया। एक पढ़ी, एक नहीं पढ़ी, दो पढ़ी, तीन नहीं पढ़ी। इस कदर गफलत का पर्दा दिल पे आया कि नमाजों से ही गया। अब वो सिर्फ जुमे जुमे आता है, और बिलाखिर जुमा भी उससे तर्क हो जाता है। इन कारोबारी झंझटों के अंदर, माल दौलत की हिर्स में इस कदर इंसान आगे बढ़ जाता है, अल्लाह से गाफिल हो जाता है। तरावियां हो रही हैं, लेकिन तौफीक नहीं मिलती कि आकर तरावियों के अंदर खड़ा। क़ियामुल लैल हो रहा है, लेकिन क़ियामुल लैल की भी तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह का कुरान है, रमजान कुरान का महीना है, लेकिन कुरान खोल के पढ़ने की, इसको मुकम्मल करने की, एक बार खत्म करने की तौफीक नहीं। इस कदर अल्लाह से इंसान गाफिल हो चुका है। अल्हाकुमुत तकासुर। इस तकासुर ने तुम्हें गाफिल कर दिया। किससे गाफिल कर दिया? रिश्तेदारों के हुकूक से गाफिल कर। मेरा पेट भर जाए, मेरा घर संवर जाए, मेरे पास सामान्य ताइशु ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए, मेरे बच्चे खा लें, बाकी रिश्तेदार कौन है, क्या है, उनके क्या हुकूक हैं, कुछ नहीं पता। एक ही धुन सवार है, बस ज्यादा से ज्यादा कमा लो, ज्यादा से ज्यादा कमा लो। अल्हाकुमुत तकासुर। तुम्हें गाफिल कर दिया इस तकासुर ने। सैयदना अब्दुल्ला बिन शखीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आप यही सूरत पढ़ रहे थे, अल्हाकुमुत तकासुर। इसके बाद आपने फरमाया, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली। इब्ने आदम की जुबान पर एक ही लफ्ज है, मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, मेरी जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस। माली माली। मैं हल्लक मिन मालिका इल्ला सलास। तेरा माल तो सिर्फ तीन किस्म का है। तेरा माल सिर्फ तीन किस्म का है। मा अकलता फअफनैता। माल तेरा वही है जो तू आज खा रहा है, जो खा के फना कर रहा है।
ये तेरा माल है, जो चाहता है खा लेता है, तेरा तसर्रुफ है इस पर, ये तेरा माल है जो तू खा रहा है और खत्म कर रहा है। औ लबिस्ता फ़अबलैता, दूसरा तेरा माल वो है कि जो तू पहन रहा है, कपड़े अच्छे पहन रहा है, जूते अच्छे पहन रहा है, घड़ी अच्छी पहन रहा है, अंगूठी अच्छी पहन रहा है, पहनने की चीजें खरीद रहा है और बोसीदा कर रहा है, पुरानी कर रहा है, ये तेरा माल है। औ तसद्दक़ता फ़अमज़ैता, तीसरा तेरा माल वो है जो तू सदका करके आगे जमा कर रहा है, आगे जो भेज रहा है सदका कर करके, ये तेरा माल है। बस इसके अलावा जितना भी माल कमाएगा वो सारा तेरे वरसा में तकसीम हो जाए। बाद में लड़ेंगे, बाद में वालिशान घर जो तूने 40-50 साल मेहनत करके बनाया होगा, तेरे मरने 1 महीने के बाद तकसीम हो चुका होगा, बिक चुका होगा, तेरे नाम की तख्ती तक हट जाएगी। वरसा लड़ेंगे, हमें माल चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए, इस मकान को बेचो, वो मकान बिक जाए। तेरा माल कहां से आया? बाज लोग इतने बखील होते हैं कि कमा तो अच्छा रहे होते हैं, लेकिन ना अच्छा पहनते हैं, ना अच्छा खाते हैं। वरसा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, वारिसों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अल्हाकुमुत तकासुर, इस तकासुर ने फरमाया तुम्हें गाफिल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यकबरु इब्नु आदम व यकबरु माअहु इस्नान, इब्ने आदम बड़ा हो रहा होता है, उसकी उम्र बढ़ रही होती है और उसके साथ साथ 2 चीजें भी बढ़ रही होती हैं। इंसान बड़ा हो रहा है, साथ में 2 चीजें भी बड़ी हो रही हैं। कौन सी 2 चीजें? तूलुल उम्र, 60 साल का हो जाता है, 70 साल का हो जाता है, फिर भी ख्वाहिश होती है अभी उम्र और बढ़ जाए, अभी मैंने देखा ही क्या। उम्र की हिर्स और हविस, उम्र बढ़ाने के लिए जतन करता है इंसान, उम्र बढ़ जाए, बूढ़ा हो रहा है लेकिन ये ख्वाहिश है कि ये जवान रहती है कि मैं किसी तरह जवान रहूं, मेरी उम्र बढ़ती चली जाए। नंबर 2 वहुब्बुल माल, माल की मोहब्बत। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा हो रहा है उतना माल जमा करने की हिर्स और हविस उसके अंदर आ जाती है। अल्हाकुमुत तकासुर, इस तकासुर ने तुम्हें गाफिल कर दिया, अल्लाह से गाफिल कर दिया, लोगों के हुकूक से गाफिल कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे, पहले उनको तौहीद का पता नहीं होता, शिरकिया रस्मों पर रुपया पैसा लुटा रहे होते हैं, सुन्नत का पता नहीं होता। उलमा की गुफ्तगू सुनकर, अहलुल हदीस उलमा की गुफ्तगू सुनकर सुन्नत की तरफ आते हैं। पहले बिदअती रस्मों पर लाखों लुटा रहे होते हैं, देगे चढ़ा रहे होते हैं, रस्मों पर रुपया पैसा खर्च कर रहे होते हैं, और जब अल्लाह की तौहीद समझ में आ जाती है, फिर अल्लाह के नाम पर उनसे पैसे निकलवा के देखें आप, फिर अल्लाह के नाम पर पैसे नहीं निकलते। इतने बखील हो जाते हैं कि फिर अल्लाह के नाम पर मस्जिद, मदरसे, यतीम, गरीब, फुकरा, मुसाफिर, नहीं, अब तो आपका ज्यादा फर्ज बनता था कि अल्लाह ने जिस तौहीद की दौलत से आपको माला माल किया, अब अपना रुपया पैसा उस तौहीद की नशर व शात पे लगा। जिस तौहीद से अल्लाह ने आपके सीने को मुनव्वर किया है, जिस सुन्नत से अल्लाह ने आपको रोशनास कराया है, उस तौहीद और सुन्नत के नूर को फैलाने के लिए ज्यादा पहले जो आप करते रहे उससे कहीं ज्यादा मेहनत, जुस्तजू, वक्त और अपना पैसा अल्लाह के रास्ते में लगाए। लेकिन मजाल है कि कहीं दीनी मदारिस में उलमा को, मुहद्दिसीन को, शेखुल हदीस को कुछ देते हो? नहीं, पीरों को देते थे। पीरों को बस नहीं चलता था कि पीरों के पांव धोकर पिए। जब ये दर्द दिल है कि जब उस दौर में थे तो इतना खर्च करते थे, पीरों फकीरों पर लुटाते थे, कब्रों पर जाकर लुटाते थे, मुजावरों को देते थे जिनके जिस्मों से बदबू आती थी। और बेचारे शेखुल हदीस, असातिज़ा, उलमा जो तौहीद और सुन्नत की रोशनी फैलाने वाले, मजाल है कि किसी को कुछ देते। तो ऐसा भी इंसान को बखील नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है, ये माल आपके साथ कब्र में नहीं जाएगा, इस माल को अल्लाह के लिए खर्च करके जाए। अल्हाकुमुत तकासुर, इस तकासुर ने तुम्हें गाफिल कर दिया। इस धुन के अंदर इतने तुम मस्त हुए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर,
आंख बंद हो गई, जान निकल गई, रूह परवाज कर गई, कब्रों के अंदर पहुंच गए, इसी तकासुर की धुन को अपने साथ लेकर। ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह अकबर। ये मकबरा की जमा है मकाबिर, यानी कब्र के अंदर इंसान पहुंच जाता है और यही उसके पास एक ही धुन होती है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा माल में कमा लो। मौत आ जाती, और मौत तो यकीनी है ना। कोई है शख्स जो हाथ उठाकर कहे कि मैंने नहीं मरना, मुझे मौत नहीं आनी। इंसान का माल उसको ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक जिंदा रख सकता है? यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, इंसान समझता है कि ये माल उसे ज्यादा देर तक जिंदा रखेगा। यह तर्जुमा भी है। अच्छी से अच्छी दवाई ले लूंगा, जिस्म मेरा फिट रहेगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये माल उसे जिंदा रखेगा। यह दूसरा तर्जुमा इसका कि यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, इंसान ये समझता है कि माल हमेशा उसके पास रहेगा। ना माल उसे जिंदा रखेगा, ना माल उसके पास हमेशा रहेगा। ऐसा होता तो आज शद्दाद भी जिंदा होता, कारून भी जिंदा होता, फिरौन भी जिंदा होता। बड़े बड़े मालदार वो जिंदा होते माल के बलबूते पर, और माल उनके पास होता। लेकिन अल्लाह ताला ने सब बड़े बड़े रईसों को, जागीरदारों को, वडेरों को, शद्दाद जैसे इंसान को जिसने जमीन पर ही जन्नत बना ली थी, अल्लाह तबारक व तआला ने खाली हाथ अपने पास बुलाया। खाली हाथ, कफन के अंदर जेब तक नहीं होती कि इंसान कुछ ले जाए। माल इंसान के साथ नहीं रहता। तो मौत आनी है, मौत यकीनी है। इससे पहले इंसान अपनी इस हिर्स को, हविस को खत्म कर दे, अल्लाह के पास जाए। ये हिर्स साथ ना हो, ये तकासुर की जो हिर्स है दुनिया में, इसको छोड़कर जाए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। कल्ला, 3 आयतों में ये लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया। कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। 3 आयतों में। पहले कल्ला का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिर्स खत्म करो। अपने पास से माल दौलत की जो हिर्स है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो हिर्स है, इसको खत्म करो। कल्ला सुम्मा कल्ला, हरगिज नहीं। फिर उसके बाद कहा कल्ला, हरगिज हरगिज नहीं। ये एक बुरी खसलत, बुरी आदत है, इसको खत्म करो। सौफ तालमून, नहीं खत्म करोगे, सौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा इसका अंजाम क्या है। और अंजाम इंसान का रूह निकलते वक्त ही शुरू हो जाता है। हम तो आसानी से कह देते ना कि जी रूह परवास कर गई, फलां का इंतकाल हो गया, कज़ाए इलाही से इस दुनिया से चला गया। ये तो उसको पता ना कैसे गया। ये रूह अल्लाह तबारक व तआला जब निकालता है, फरिश्ते भेजता है। अंगूठों से इंसान की रूह निकलने की इब्तिदा होती है, और जिस्म में उसकी टांगों से निकालते निकालते यहां लाकर फंसा देता है फरिश्ता। इसको कहते हैं नज़ा। जब इस हंसली के अंदर आकर रूह फंस जाती है, यह नज़ा का आलम होता है। अब अल्लाह की मर्जी है कि 2 सेकंड लगे इसको, 2 मिनट लगे, 2 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, या 2 महीने लग जाए, यहां रूह फंसी होती है। फिर इंसान हाथ पांव मारता है, चीखता है, चिल्लाता है, वेंटिलेटर पे मुंतकिल कर देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, हालांकि उसकी रूह फंसी हुई। ये तो सिर्फ वो बता सकता है कि उसके साथ क्या बीत रही है, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इसलिए कि रूह अल्लाह के हुक्म से आती। जब 4 महीने 10 दिन का इंसान होता है मां के पेट में, इतनी बारीक बीनी से फरिश्ता रूह फूंकता है कि मां को पता नहीं चलता कि बच्चे के अंदर रूह आ गई। किस टाइम आई है, किस वक्त आई है, मिनट के आते सेकंड कोई मशीन भी नहीं बता सकती। हाँ, मां बताती है कि बच्चा हरकत कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है मोहलत, ये मुद्दत 40, 50, 60 साल, 20 साल जितनी है, जवानी में लोग जा रहे हैं। जो अल्लाह ने मुद्दत दी है उसको पूरा करने के बाद जब वक्त मऊद आता है, फिर फरिश्ता आता है, और फिर फरिश्ता इस तरह नो निकालता। बाज लोगों की रूह आसानी से निकल जाती, पता ही नहीं चलता। फरमाया जैसे
चमड़े का मिशकीजा जो जमीन पर पड़ा हो उसका कोई बंधन खोल दे और आसानी के साथ सारा पानी उस चमड़े के मिशकीजे से निकलकर बह जाए, ऐसे मोमिन की रूह आसानी से निकल जाती। और एक काफिर की रूह फरिश्ते फरमाए ऐसे खींच खींच कर निकालते हैं जैसे तुम बकरा और भेड़ ज़िबा करने के बाद उसकी खाल खींचते। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, काश कि तुम वो मंजर देखो जब जालिम लोग सकरातुल मौत में होते हैं, गमरातिल मौत। वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम, फरिश्ते हाथ फैलाकर आते हैं, यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, चेहरों पर मारते हैं, कमर पर मारते हैं। अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान निकालो, आज हमारे हवाले करो। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हुन, अभी इसी वक्त आज के दिन तुम्हें रुस्वा कुन अज़ाब से दो चार कर दिया जाएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र में पहुंचोगे पता चल जाएगा। इससे पहले इंसानों को पता चल जाता है, दुनिया की हकीकत आश्कारा हो जाती है। हाथ पांव इंसान के खाली हैं, खाली ही मल रहा होता है, अपने मकान को देख रहा होता है, अपनी दुकान को देख रहा होता है, अपने कारखाने को देख रहा होता है, पीछे बैंक बैलेंस की भी फिक्र होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हाथ में साइन करने की भी सकत नहीं होती कि अब कुछ करके किसी के हवाले करके चला जाऊं, हाथ पांव मारो। अल्लाह अकबर, ये हकीकत खुलती है इंसान की ऐन जब वो इस दुनिया और आखिरत के दोहराए पे खड़ा होता है कि इस दुनिया से निकलकर आखिरत में जा रहा है, बरज़ख में जा रहा है, कब्र में जा रहा है। ये दुनिया उसके सामने हकीकत अपनी वाज़े करती। अमर इब्न आस ने कहा था रजी अल्लाह तआला, अमर इब्न आस जंगजू, बहादुर, निडर, शेर, जानबाज, अपनी जहनी फरासत और जिस्मानी ताकत के बलबूते पर इस्लाम की वह खिदमत की जो बहुत कम को नसीब हुई। फाते मिस्र फतह किया, 84 साल की उम्र में घर में इंतकाल हो रहा है, चारपाई पर लेटे हुए हैं, और ऐन इंतकाल से पहले अब्दुल्ला इब्ने अमर बेटा आ जाता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अल्लाह के नबी के चचा का बेटा आ जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, चचा जान आप बता सकते हैं इस वक्त आप पर क्या कैफियत है? देख लिया, महसूस कर लिया कि आखिरी लम्हात है, किसी वक्त भी दुनिया से चले जाएंगे, आप बताएं। इसलिए कि आप खुद ये कहा करते थे, अमर इब्ने आस फरमाया करते थे, ये उनका कौल था, वो फरमाया करते थे कि मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर कि जिस पर नज़ा का आलम होता है, जिसकी रूह निकल रही होती है, लेकिन वो बताता नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को उनकी बात याद आ गई, कहा चचा बता सकते हैं आप बताएं आप क्या महसूस कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अमर इब्ने आस ने कहा, बेटा क्या बताऊं, मुझ पर जो बीत रही है वो अल्फाज में बताने से मैं कासिर हूं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आसमान और जमीन के दरमियान में मुझे दबाया जा रहा है। ये ऐसे नहीं निकल जाती रूह, ऐसे नहीं निकल जाती, आसमान और जमीन के दरमियान में दबाया जाता। ऐसे लग रहा है कि अरब का सबसे भारी पहाड़ रिजवी वो मेरी गर्दन पे लाके रख दिया गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर के आ रही। ये सारे मामलात होते हैं। तो ये रूह ऐसे नहीं निकल जाती। अल्लाह तबारक व तआला बाज़ मौके पर बताता है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला अस-सहीहा के अंदर ये रिवायत नकल की है। सिलसिला अस-सहीहा क्या चीज़ है ये दान? कुछ गाड़ियों के मेरे ख्याल में नंबर लिखे हुए हैं, देखिएगा क्या चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियां दिखाता है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी एक हदीस है सिलसिला सहीहा के अंदर, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह लेकर आए इसको। सिलसिला सहीहा की रिवायत है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीसु अन बनी इसराइल वला हरज, कि बनी इसराइल की जो हदीसें हैं, रिवायतें हैं,
बस के गिरने में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इमरजेंसी में निकलना है गाड़ी में, ये कह देंगे गाड़ी है। ये कुछ गाड़ियां हैं, गाड़ियों के नंबर लिखे हुए हैं। मैयत बस के करीब आगे पीछे गाड़ियां खड़ी हैं। मैयत बस को भी निकलना है किसी इमरजेंसी में। तो ये एक सिविक गाड़ी है BGL 363, जो साथी वहाँ जिनकी गाड़ियां हैं वो जाके हटा लें। इसके अलावा कल्टस है BRG 775, BRJ 775, और तीसरी गाड़ी है 6875, और इसके अलावा एक सिटी गाड़ी है 177। ये कुछ गाड़ियां खड़ी हैं मैयत बस के इर्द गिर्द, और मैयत बस को इमरजेंसी में भी निकलना है किसी की मैयत के लिए। तो जिनकी ये गाड़ियां जिनके मैंने नाम लिए हैं वो अपनी जाकर, या जो खड़ी करके आए थे आप में से मैयत बस के इर्द गिर्द, वो जाकर अपनी गाड़ियां हटा लें। सिलसिला सहिया के अंदर ये हदीस है कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरज, कि जो इसराइली रिवायात आए तुम्हारे पास बनी इसराइल की तरफ से उन्हें बयान कर दिया करो, इसमें कोई हरज नहीं। फ़इन्नहु कानत फ़ीहिम आजिब, इसलिए कि बनी इसराइल की बाज़ बातें बड़ी अजीब व गरीब होती हैं, जिसमें हमारे लिए सबक होता है, दर्स होता है, जो कुरान और हदीस के मुताबिक होती हैं, और ख़ास तौर पर जो अल्लाह के नबी ने खुद बयान की हों और सही सनद से वो चीज़ें साबित हों, तो वो ज़रूर बयान करनी चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर हमारे लिए बड़े असबाब बिना होते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के कुछ नौजवान एक जगह से गुजर रहे थे, आगे गए तो एक कब्रिस्तान आ गया। जब कब्रिस्तान की उन्होंने हालत देखी तो बहुत बोसीदा थी, कब्रें पुरानी बोसीदा कब्रें। तो वो रुक गए वहां पर, और रुक कर कहने लगे कि लौ सल्लैना रकातैन, हम यहां पर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। सुम्मा दाऊ नल्लाह अज़्ज़ व जल, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इन कब्रों में से किसी कब्र को खोल दे, कब्र में मौजूद मुर्दे को जिंदा कर दे, नस्अलुहु अन अज़ाबिल कब्र वल मौत, ताकि हम उससे पूछें कि तेरे साथ कब्र में क्या गुजर रही। बड़ी अजीबोगरीब बात है और अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। बनी इसराइल में हुआ वाकया, इसकी तस्दीक अल्लाह के नबी ने फरमाई, सनदन सही है। लेकिन इसमें हमारे लिए सिर्फ सबक का एक पहलू ये जो आखिर में मैं बयान करूंगा। अब हम दुआ नहीं कर सकते कि 2 रकत नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाके दुआ करें। अव्वलन तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना हमारी शरीयत में मना, और फिर आप ये दुआ कर ही नहीं सकते कि अल्लाह आपके किसी प्यारे को जिंदा कर दे। इसलिए नहीं कर सकते कि अल्लाह कादिर नहीं है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना एक तरीका बता दिया है कि वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि जिसकी रूह निकल गई है अब क़यामत के दिन तक उसको दोबारा मैं जिंदा नहीं करूंगा। ये अल्लाह तक का तरीका है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह अपने तरीके अपने कवानीन में तब्दीली नहीं करता, कादिर है वो पलक झपकते सबको जिंदा कर दे, सबको मार दे। लेकिन हमें इस तरह की दुआ करने से मना कर दिया गया। बहरहाल बनी इसराइल के नौजवानों ने दुआ की। अब ये भी नौजवान है जो कब्रिस्तान में जाकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। और हमारे कब्रिस्तानों का माहौल देखें कि हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में कहकों की आवाज आ रही होती, कब्रिस्तान में मोबाइल टोन की रिंग बज रही होती है, कब्रिस्तान के अंदर ही कारोबारी डीलिंग हो रही होती है, कब्रिस्तान में पान और गुटके की लोग पी के फेंक रहे होते। कोई शर्मो हया नहीं कि हम कहां खड़े हैं, किस अहम तरीन काम के लिए आए हैं, किसी को दफनाने के लिए आए, किसी की तदफीन करने के लिए आए। उस मौके पर भी दुनिया दुनिया दुनिया, अल्लाह को मुत्तकाफ, इस कदर दुनिया से गाफिल हो गए, इस कदर दुनिया का शिकार हो गए, अल्लाह से गाफिल हो गए। नौजवानों ने 2 रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। फरमाया एक कब्र फटी, एक हबशी नौजवान कब्र में उठकर बैठ गया। हबशी नौजवान ऐसा था कि बैना आइनैहि असर सुजूद, उसकी पेशानी पर सजदे का निशान था, सजदे का निशान था। नमाजी आदमी को अल्लाह ने उनके लिए जिंदा कर दिया। जैसे ही वो जिंदा हुआ,
नौजवान ने फौरन पूछा कि तू कब से इस कब्र में है और तेरे साथ कब्र में क्या हो रहा है? उसने कहा मुत्तु कब्ल मिअत आमिन, 100 साल पहले मेरी वफात हुई थी। 100 साल हो गया कब्र में, 100 साल, 1 सदी पूरी। तुम कब्र के मुतालिक पूछते हो, कब्र को छोड़ो। फमा सकनत अन्नी हरारतुल मौत, जब मलकुल मौत मेरे पास आया था रूह कब्ज करने के लिए, उसने मेरी रूह जो हंसली में फंसाई थी, उस वक्त जो तकलीफ मुझे हुई थी, आज 100 साल के बाद भी मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं। कब्र को तो छोड़ो, ये मौत निकलने की तकलीफ 100 साल बाद भी यहां हरारतुल मौत मुझे महसूस हो रही है। हम क्या समझते हैं? मरना उसी ने है जिसको हम दफना के आए, मरना उसी ने है जिसकी तदफीन हो गई। हमारा नंबर तो पता नहीं कब आएगा। हम तो दुनिया के ही होकर रह गए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला, अल्लाह डांट के कह रहा है ऐसा ना करना, सौफ तालमून, वरना तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ होता क्या है। कब्र तो दूर की बात है, ये रूह निकलने का ही मंजर बड़ा इबरतनाक है इंसान का। इसलिए अल्लाह ताला से हुस्ने खात्मा की दुआ करें, अच्छी मौत की दुआ करें, ईमान वाली और सलामती वाली मौत, बिस्तर की मौत मांगे अल्लाह से, शहादत की मौत मांगे। आप शहादत की मौत मांगेंगे, बिस्तरों पर भी वफात होगी, चारपाई पर आपकी वफात होगी, अल्लाह के यहां शहीद लिखे जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अक्सर शुहदा उम्मती अस्हाबुल फुरुश, मेरी उम्मत के अक्सर शहीद वो होंगे जिनकी वफात बिस्तरों पर हुई होगी, चारपाई पर, घर के अंदर वो फौत हुए होंगे। वो शुहदा की सफों में उठेंगे कल क़यामत को। अमर इब्ने आस फातिह मिस्र घर में फौत हो, क्या शहीद नहीं? खालिद इब्ने वलीद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, अल्लाह के नबी ने लक़ब दिया, और कहां फौत हुए हैं? घर के अंदर चारपाई पर वफात हुई, तो क्या शहीद नहीं? ग़ज़वा मूता में, सिर्फ ग़ज़वा मूता में 9 तलवारें हाथ से टूटी हैं, 9 तलवार। और तारीख नवीसों ने अंदाजा लगाया है कि सिर्फ खालिद इब्ने वलीद ने उस दिन जब 9 तलवारें आपके हाथ से टूटी हैं, 18 से 20 हजार काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। 18 से 20 हजार, इतना बड़ा बहादुर आदमी, इतना दलेर, तो क्या आप इनकी वफात को शहादत की मौत नहीं करेंगे? तो फिर मैं अक्सर लोग बीमारी में फौत होंगे, अक्सर लोग जिहाद किया होगा, गाजी बनकर आएंगे, अक्सर लोगों ने जिहाद की नीयत की होगी, लेकिन वफात कहां होगी? बिस्तर पर। उठेंगे कहां? शुहदा की सफों में, शहीदों के साथ उठेंगे। वरुब्बा कतीलिन बैन सफ़ैन, और कितने ही ऐसे नौजवान होंगे जिनकी वफात, जिनकी मौत मार्कों के दरमियान में हुई होगी, खून में लथपथ इस दुनिया से जाएंगे, दुश्मनों की सफों में जाकर घुसकर उनको मौत मिलेगी। अल्लाहु आलमु बिनियातिहिम, अल्लाह जानता था कि उनकी नीयतें कैसी और कैसी थी। अल्लाह ताला ऐसे मरने वालों को आम लोगों के साथ उठाएगा, आम लोगों के साथ, दुनिया में बज़ाहिर शहीद होने वाले आम लोगों के साथ उठाए। हुस्ने खात्मा अल्लाह से मांगना चाहिए, आखिरत की फिक्र करें, कल के लिए क्या तैयारी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालों देखो कल की क्या तैयारी। हर इंसान अपने दिल पर हाथ रख के सोचे कि अगर आज अभी इस वक्त मेरी मौत हो जाती है, आज इस वक्त मेरी मौत हो जाती है, तो मेरे पास क्या तैयारी। तैयारी तो है ना, या नहीं करनी तैयारी, या इंतजार है कि पता नहीं कब हमारी बारी आएगी। सफर के लिए ये रहीले सफर के लिए हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त भी अल्लाह का इज़्न आ सकता है। अगर आज मेरी वफात होती है तो अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए, कब्र के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास क्या तैयारी है। जरा से सफर के लिए आप बाइक चेक करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं, हवा चेक करते हैं, गाड़ी है तो उसका पानी चेक करते हैं। आपके पास क्या तैयारी है? नामा अमाल चेक किया अपना? कब्र में मन रब्बू का, मन नबीयू का, मा दीनू का क्या जवाब है? माशर के मैदान में उम्र दी थी, जवानी दी थी, इल्म तुमने हासिल किया, कितना अमल किया, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, ये सवालात हैं। क्या तैयारी? सवाल लिखें ऊपर,
और उसका फिर जवाब लिखें, तलाश करें मेरी जिंदगी में क्या है कि मैं अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाऊं। दुनिया तो आर्जी है ना, असल जिंदगी तो कब्र की है, 60 70 80 साल खत्म, उसके बाद खत्म होना है। कब्र में जाना है, क़यामत तक कब्र के अंदर ही रहना है। कब्र आपके लिए गड़ा बन सकती है जहन्नुम का, या फिर बागीचा बन सकती है जन्नत का। ऐसी तैयारी करके जाएं कि जन्नत का बागीचा बने आपके लिए कब्र। इसलिए कि वहां जो सोना है, वहां जो रहना है, अल्लाह को पता है क़यामत कब आनी है। 50 साल के बाद आनी है या 50,000 साल के बाद आनी। ये लंबा अरसा कब्र के अंदर गुजारा, तन्हा, अकेले, कोई नहीं साथ में। क्या तैयारी? दुनिया की तो तैयारी बहुत है। कोई इम्तिहान देना है तो उसकी तैयारी, जॉब पे जाना है, जॉब पे लगना है, इंटरव्यू के लिए जाना, तैयारी, सफर पे जाना है, उसकी तैयारी। इतनी तैयारी है हमारे पास हर काम की। और आखिरत की क्या तैयारी? क्या तैयार किया आखिरत के लिए? अबू हुरैरा रो रहे थे, सैयदना अबू हुरैरा फकीहुल उम्मा, मुहद्दिसुल उम्मा, सबसे ज्यादा हदीसों के हाफिज, आखिरी वक्त में रो रहे हैं। लोगों ने कहा इतनी हदीसें बयान की आपने, इतनी हदीसें याद किया, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, जन्नत की बशारत मिली हुई है, फिर क्यों रो रहे? कहा सफर बड़ा लंबा है, सफर बड़ा लंबा है। और वाकईतन 1450 साल तो हो गए उनको, उनके कब्र के अंदर 1400 साल तो हो ही गए। जो सहाबा किराम फौत हुए हैं आज उनको 1400 साल कब्र में हो गए। 1400 साल से सहाबा अपनी कब्रों में, और उनको फिक्र थी लंबा सफर है, ज्यादा राह कम है, ज्यादा राह कम है। और हमारे पास है कुछ नहीं, ताल्ली बहुत है, तकब्बुर बहुत है, नेकदाई बहुत है, हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ भी नहीं किया। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमुन सुम्मा कल्ला सौफ तअलमुन। हरगिज ऐसा मत करना वरना तुम्हें पता चल जाएगा कब्र के अंदर। कल्ला, हरगिज ऐसा मत करना। लौ तअलमुन इल्मल यकीन, इल्म यकीन से इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मौत बरहक है, कब्र बरहक है, महशर का मैदान बरहक है, पुल सिरात बरहक है, जन्नत और जहन्नुम बरहक है, इल्म यकीन के साथ। और वह इल्म यकीन कुरान का इल्म, इल्म यकीन हदीस का इल्म। कुरान पढ़ोगे पता चल जाएगा, कुरान बताएगा तुम्हें कदम कदम पर। हदीसें पढ़ोगे सुनोगे, ये यकीनी इल्म तुम्हें बताएगा कि ये महज गड़ा नहीं है, कब्र जन्नत का बागीचा है या जहन्नुम का गड़ा है। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। इसके बाद जब अपनी आंख से इंसान जहन्नुम को देखेगा, जहन्नुम का मुशाहदा करेगा, कब्र के अंदर जब कब्र फराग होगी या कब्र तंग होगी, अपनी आंखों के साथ इंसान इन चीजों का जब मुशाहदा कर लेगा, फिर इंसान को यकीन आ जाएगा कि जिस कब्र से मुझे डराया गया वो बरहक थी, अज़ाब कब्र बरहक था, जहन्नुम बरहक थी। जब 70,000 लगामें डालकर महशर के मैदान में जहन्नुम को लाया जाएगा, फरिश्तों के इस्तिताअत से बाहर हो रही होगी, उनके काबू से बाहर हो रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, इतना गुस्सा होगा जहन्नुम को कि गुस्से की वजह से फटने के करीब हो, इंसानों की तरफ दौड़ रही होगी कि किस तरह मैं इनको निगल जाऊं, खा जाऊं। ये जहन्नुम है। अपनी आंखों से इंसान देखेगा फिर यकीन आ जाए। लेकिन अब क्या फायदा? वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, काश आज ये सूरत पढ़े जो आज फजर में भी आपके यहां पढ़ी गई होगी। काश वलौ तरा इदिल मुजरिमून, काश कि तुम उस मंजर को देखो कि जब मुजरिम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, नजरें झुकी होंगी, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नामल सालिन इन्ना मुक़। अल्लाह अब हमें यकीन आ गया, सुन लिया, देख लिया, मान लिया। अब हमारे रगों पे के अंदर यकीन की लहर दौड़ गई है, मान लिया हमने। फरजीना नामल सालिहन इन्ना मुकीनुन, अब दुनिया में दोबारा भेज दे, अब हमें यकीन आ गया। लेकिन अब पछतावे क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यकीन का, पछतावे का, अल्लाह के सामने नदामत का कोई फायदा नहीं। यौम यउज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम अपने हाथों को चबाएगा, जालिम अपने हाथों को चबाएगा। काश मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बात को माना होता, फला दोस्त की दोस्ती में ना पड़ता, उसने मुझे कितना दूर कर दिया अल्लाह से, किस कदर दीन से दूर ले गया, उसकी दोस्ती ने मुझे तबाह कर दिया। काश अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी।
रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, वहां काफिर भी कहेंगे काश कि हम मुसलमान होते। जो अहले ईमान को अल्लाह इज्जत इकराम देगा, अपने मानने वालों की अल्लाह तकरीम करेगा, उनके सरों पे ताज रखे जाएंगे, उनको अपने अर्श के साए में बिठाएगा, हौज़े कौसर का पानी नसीब होगा, सदका उनके सरों पे साया किया होगा। इतना एजाज देकर काफिर भी कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम भी दुनिया में मुसलमान बन जाते, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम आखिरत की फिक्र करें, इस तकासुर से अपनी जान छुड़ाएं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में जितनी भी अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन सब के मुतालिक सवाल होगा। अल्लाह के नबी ने दो नेमतों के बारे में कहा कि अल्लाह पूछेगा सबसे पहले इंसान से, अलम नुसह्हि लका जिस्मका, ए इंसान तुझे मैंने जिस्म दिया था ये खूबसूरत, दो आंखें, दो हाथ, दो पांव, खूबसूरत जिस्म, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तूने इस जिस्म का क्या किया। वह नुरवी का मिन माइल बारिद, तुझे ठंडा पानी पीने को दिया था इंसान, तूने मेरी नेमतों का क्या किया। क्या जवाब है हमारे पास। इस जिस्म को अल्लाह के लिए कितना थकाया, 2 रकत नमाज के लिए खड़े नहीं हो सकते, हर मस्जिद में चले जाए, थके हुए नौजवान पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, अब तो ये तकाफ के पर्दे लग गए हैं, उनमें घुसे बैठे हैं, यहाँ क़यामुल लैल हो रहा है, यहाँ तरावियां हो रही हैं, इनको अल्लाह के सामने खड़े होने की भी तौफीक नहीं। अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा, इस जिस्म का, खूबसूरत जिस्म का क्या किया था। नौजवानों, ये कहने के लिए तैयार हो जाओ कि अल्लाह हमने तेरे रास्ते में खड़ा किया था, क़यामुल लैल किया था, अगर किया था तो, और अगर नहीं किया था तो फिर जवाब देने की हिम्मत है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इस जिस्म का क्या किया था। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला इस सूरत को, जो सूरह तकासुर है, हमें पढ़ने की, समझने की, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक और जो कल दिल खराश किस्म का वाक़या पेश आया मस्जिद नबवी में, उसके मुतालिक भी कुछ गुजारिश करने की मैं कोशिश करता हूं, अगरचे हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि वाकई ही ऐसा है कि रूह कांप गई, रूह कांप गई। सियासी इख्तिलाफ हर किसी से आप करें, सियासी इख्तिलाफ भी हो सकता है, जाती इख्तिलाफ भी हो सकता है, करें, लेकिन उसकी हुदूद और कुयूद होती हैं। बाज़ जगह पर अगर इंसान उस इख्तिलाफ को जाहिर करता भी है तो मायूब हो जाती बात। आम मस्जिद में भी ऊंची आवाज से बात करना मना है, मस्जिदों में शोर गुल गपाड़ा मना, और ची जाए कि वो अल्लाह के नबी की मस्जिद हो, मस्जिद नबवी हो, अल्लाह के नबी का घर है, वो हरम मदनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबैन के साथ, शेखैन के साथ वहां आराम फरमा, और रोज़ा रसूल के ऊपर आयत लिखी हुई है, ला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। यहां ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, ऊंची आवाज से गुफ्तगू नहीं करनी। अपनी आवाज बुलंद करोगे अल्लाह ताला सारे अमल बर्बाद कर दे, सारे अमल बर्बाद कर। और फिर अगर कोई गुनाहगार से गुनाहगार भी आदमी, कोई बड़े से बड़ा पापी भी मक्का में गया है, मदीना में गया है, आपका हक नहीं बनता कि आप उस पर आवाज कसें, आपका हक नहीं बनता। इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ की हुदूद और कुयूद को समझें। दिल दहल गया कि जब वहां पर गालियां बकायदा दी गई, गालियां मस्जिद नबवी के अंदर, औरत पर हमला किया गया, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी के अंदर, अल्लाह के नबी की मस्जिद के अंदर। ये किस किस्म की मखलूक और किस किस्म के भेड़ियों से हमारा पाला पड़ा हुआ है, जिनको जरा शर्मो हया नहीं है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं। पाकिस्तान में 27वीं शब, वहां 28वीं रमजान का महीना, दुनिया भर के लोग तमाशा देख रहे हैं। कैसे लोग जो इख्तिलाफात को इस हद तक ले गए हैं कि अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक पर गालियां दी जा रही हैं। कोई अदब एहतराम नहीं। और फिर इस जुर्म में वो लोग सारे बराबर के शरीक हैं जो उकसाते हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर कि ये रद्द-ए-अमल है अवामिर। लानत है ऐसे रद्द-ए-अमल पर। रद्द-ए-अमल होता है इंसान का, लेकिन जगह देखो कहां खड़े हो तुम। रद्द-ए-अमल आप डी चौक पे आके करें, जहां से इस गंद का आगाज किया था।
मस्जिद नबवी को नाउज़ुबिल्लाह डी चौक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदब एहतराम। और नौजवानों, खास तौर पर जो मेरे नौजवान सामने खड़े हैं, क्यों इन सियासी रहनुमाओं के पीछे पड़ के अपने ईमान को, अकीदे को तबाह व बर्बाद कर रहे हो? ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये कल फिर मिल जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे, एक ही जगह बैठ के खाएंगे, और इनके पीछे तुम अपना ईमान, अपना अकीदा, अपनी दोस्तियां, अपनी रिश्तेदारियां वो तबाह कर रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह के दीन की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बिठाओ। वहां तो ऊंची आवाज से बात करना मना है, बात करना मना है। करने क्या गए वहां पर? लानतें समेटने गए? अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस है, अबग़ज़ुन्नास इलल्लाहि सलासतुन, अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत 3 आदमियों से। किसको? अल्लाह को। अबग़ज़ुन्नास, सबसे ज्यादा अल्लाह को बुग़्ज़ 3 आदमियों से। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, हरम में गुल गपाड़ा करने वाला, हरम में इल्हाद करने वाला, हरम में ऊंची आवाज कर निकालने वाला, नारेबाजी करने वाला। मुल्हिद, अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन वो है। अल्फाज नहीं है, क्या किया जाए, कैसे अपनी कौम को समझाया जाए, कैसे बात पहुंचाई जाए। आओ अदब सीखो। सैयदना साहिब इब्ने यजीद रजी अल्लाह तआला सहाबी हैं, छोटी उम्र के सहाबी थे। वो कहते हैं कि सैयदना फारूक आजम के दौरे खिलाफत में मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, जिक्र कर रहा था कि मेरे सामने आकर कंकरी गिरी। देखो अदब सीखो, अदब नौजवानों। अल्लाह आपको भी बार बार हर में मक्की और हर में मदनी के अंदर ले जाए, लेकिन ये गंद साथ लेकर नहीं जाना, ये बुग़्ज़ साथ लेकर नहीं जाना। वहां जाना है सियासी और जाती इख्तलाफात से बालातर होकर अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने की। कंकरी मेरे सामने गिरी। कहते मैंने कंकरी को देखा, कहां से आई है, नजर उठा के देखा तो कंकरी सैयदना फारूक आजम ने मेरी तरफ फेंकी थी, जो दूर खड़े थे मुझसे। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे ऐसे हाथ से ऐसे इशारा किया, ऐसे हाथ से इशारा किया मुझे कि मुझे बुलाया। मैं अपनी जगह से उठकर उनके पास गया। जी अमीरुल मोमिनीन, मेरे कान में आहिस्ता से कहा, वो जो 2 ऊंची ऊंची आवाज से बातें कर रहे हैं ना, उनको लेकर आओ। अल्लाह अकबर। वो ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं तो उनको ऊंची आवाज से बुलाया भी नहीं। अदब इस चीज का नाम, एहतराम इस चीज को कहते हैं। रियासत मदीना और सैयदना फारूक आजम की मिसालें तो जुबान जुबान पर है। अदब भी तो सीखो ना, फारूक आजम की जिंदगी से सबक भी तो हासिल करो। सिर्फ नाम लेने से तो जन्नत में नहीं जा सकते। बुलाया तक नहीं कि मैं ऊंची आवाज से उनको बुलाऊंगा तो यह बेअदबी हो जाएगी मस्जिद रसूल की। पहले एक साथी की तरफ कंकरी फेंकी है, उसको इशारे से बुलाया है, करीब बुलाकर कहा वो 2 आदमी जो गुफ्तगू करे उनको लेके आओ मेरे पास। उनको लाया गया। कहां के हो? कहा ताइफ से आए हैं। ताइफ से आए। कहा मेहमान हो इसलिए छोड़, मेहमान हो इसलिए छोड़। अगर तुम मदीनतुर रसूल के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज से बात करने पर कोड़े मारता। अल्लाह, ये चंद किस्म के जनूनी बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने कल तेरे रसूल की हुर्मत को पामाल किया। अल्लाह, इन बेवकूफों की गलती की सजा हम सबको मत देना। ये बेवकूफ लोग, इनको कुछ पता नहीं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के मुतालिक कहा था जिन्होंने बछड़े की पीछे इबादत कर ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम वापिस आए तो अल्लाह के हुजूर ये कहकर माफी मांगी, तुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हा मिन्ना। अल्लाह, जो बेवकूफ लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं, तमीज नहीं है, वो जो बेवकूफियां कर रहे हैं, अल्लाह तो उनकी सजा हमें मत देना। इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। उलमा भी, सियासी ज़ुआमा भी, समाजी रहनुमा भी सब इसकी मजम्मत करें। यह किसी तौर भी ये वाकया इस काबिल नहीं है किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो कि कोई इसकी अदना से भी हिमायत करे। जो हिमायत करेगा अल्लाह की कसम शिफात रसूल से महरूम हो जाएगा। अल्लाह के नबी की हुर्मत, अल्लाह के नबी के घर के अंदर, आपकी मस्जिद के अंदर लोग पामाल कर रहे हैं और हम यहां भी सियासी वाबस्तगियां देखें। ये सिर्फ दीनी मसला है। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी की हिमायत ना किसी की मुखालफत।
कोई भी हो, किसी को हक नहीं पहुंचता, किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर जाए, किसी को हक नहीं पहुंचता कि उस पर आवाजें कसे या मस्जिद रसूल के अंदर या हरम मक्की के अंदर कोई पेनाफ्लेक्स लगाए, कोई बैनर लगाए, कोई झंडा लहराए। ये सारे सियासी इख्तलाफात यहीं रखो अपने। वो आलमी मरकज है, दुनिया भर के मुसलमान वो क्या लेकर जाएंगे। शाहिद आफरीदी ने बहुत अच्छा लिखा कि ये लोग जिन्होंने ये जो कुछ किया है, इनकी पहचान तो हो जाएगी कि आप इनकी तस्वीरें देख लें, पाकिस्तानी है सारे, लेकिन इनकी हरकत से जो पाकिस्तान की शनाख्त मुतासिर हुई है उसका मदावा नहीं हो सकता। दुनिया भर के मुसलमानों को, दुनिया भर के लोगों को हमने क्या पैगाम दिया। तो मेरे भाई, इख्तलाफ इस मस्जिद में भी, अपने मोहल्ले की मस्जिद में भी या किसी भी मस्जिद में आप कदम रखें तो इख्तलाफ को बाहर दफा करके आए। मस्जिद में आप अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए आए हैं, किसी सियासी जमात के कारकुन के तौर पर नहीं आए। एक इमाम के पीछे खड़े होकर एक अल्लाह को सजदा करना है, रुकू करना है। ये सारे इख्तलाफात बाहर रखें। और बाहर रखने का भी ये मतलब नहीं है कि दिलों में इतना बुग़्ज़ पैदा हो जाए कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए, बर्दाश्त ना करें, यह भी नहीं। इख्तलाफ की एक नोयत होती है, एक हद होती है। अल्लाह ताला हमें यह समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लाम की हुदूद क़ुयूद के अंदर रहकर अपनी और अपने रसूल की रजा, अपनी रहमत और रसूल की शफात अल्लाह ताला नसीब फरमाए। चंद एलानात हैं, समाप्त करें। ईद उल फितर के हवाले से सदक़तुल फितर यहाँ हर साल जमा किया जाता है और उसके लिए ईद गिफ्ट बनाए जाते हैं जो ईद से कबल ही लोगों तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो तमाम साथी अपना सदक़तुल फितर यहाँ हाफिज़ शाहान अहमद साहब के पास जमा कराएं ताकि ये गिफ्ट तैयार हो जाए और मुस्तहिकीन तक पहुँच जाएँ। दूसरा ऐलान मदरसे के हवाले से, जो हमारा मदरसा सुरजानी टाउन में मदरसा रहमतुल लिल आलमीन लिल बनात, 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है। पहले एक था, अब इसकी 2 ब्रांचें हो गई हैं। गुज़िश्ता साल एक साथी ने अपने घर की छत वक्फ की थी, यहाँ मैंने ऐलान किया था आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 3 कमरे और बेहतरीन किस्म का मदरसा बनाकर पढ़ाई का सिलसिला जारी और सारी। दूसरा मदरसा हमारा जो मुत्तसिल है सुरजानी से नूरुद्दीन गोठ में, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ 5 साल से मदरसा कायम है। वो उसके जो सहन है, सहन पर छत डालनी है क्योंकि अब सिर्फ नेट की जाली डली हुई है और दोपहर के जो बच्चे आते हैं वो सख्त गर्मी में बैठते हैं, तो उसके सहन में छत का इंतज़ाम करना है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक साथी ने 120 गज का प्लाट मदरसे के लिए वक़्फ़ कर दिया है, तो उसकी 4 दीवारी बनानी है फिलवक्त, ताकि उस पर भी मदरसा कायम किया जाए। अभी जो है वो किराए के घर में है, फिर इंशाल्लाह वो मदरसा भी अपनी ज़ाती जगह पर चला जाएगा। मदारिस अल्लाह की रहमत आपके ताउन से चलते हैं और इनके लिए अल्लाह के नबी अपील करते थे, ताउन की अल्लाह के नबी अपील करते थे। अल्लाह का हुक्म भी है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है। जो हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर रहे हैं। उलमा इकराम का काम मसाजिद मदारिस ये करना है, और अल्लाह ने जो काम आपके ज़िम्मे लगाया है, आप साहिब सरवत हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है, अपने माल के ज़रिए इस काम को जारी और सारी फरमाएं। ये दोनों के ताउन से, उलमा और साहिब सरवत हजरात, उनके ताउन से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुँचता है, जारी और सारी है। तो तमाम साथी बाहर साथी खड़े होंगे, उनको दें, वगरना यहाँ मेरे पास भी जमा करा दें। अल्लाह ताला हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। नमाज ईद उल फितर अन्नू भाई पार्क में 7:15 बजे अदा की जाएगी। 7:15 बजे अन्नू भाई पार्क के अंदर नमाज अदा की जाएगी। अपने सदकात, फितरा, दिगर अतियात नमाज ईद से कबल आप जो है इदारा फ़रोग़ कुरान और सुन्नत को, जिसके तमाम मसारिफ और तमाम उसके दावती काम आपके सामने हैं, आप यहाँ जमा कराएँ। फिरोज़ भाई के वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत है, इरशाद भाई के वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत है, नदीम भाई के वालिदैन के लिए भी दुआए मग़फ़िरत है। अल्लाह ताला सब मरहूमीन को, सब फौत शुदगान को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बनाए। अल्लाह उनकी सारी बशरी लज़्ज़तों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। एक बच्चा अब्दुल्ला अस्पताल में दाखिल है, अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मरहूमीन के लिए इन्होंने कुछ नाम लिखे हैं, रसूल बीबी अब्दुल रज़ाक, अब्दुल हई, एजाज़ अहमद, गुलाम रसूल, अब्दुल वहीद, शफ़ीउद्दीन पाशा, और इसके अलावा अहलो अयाल की जो कता ताल्लुकी है, ये हर
घरों में इस तरह के मामला थे, अल्लाह ताला सब घरों के अंदर मोहब्बत और इत्तफाक पैदा फरमाए। कता ताल्लुकी को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता, आपस में मोहब्बत प्यार के साथ रहें, आपस में रिश्तेदारियाँ जोड़ कर रहें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें साया फिगन फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाल्लाह आज बाद नमाज तरावी इसी मस्जिद में, आपकी मस्जिद जामा मस्जिद इब्राहिम में कुरान मजीद तरावी में मुकम्मल हो रहा है। इस मौके पर दर्स भी होगा और खुसूसी दुआ भी होगी। तमाम साथी अपनी फैमिली समेत यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, दर्स में शरीक हों, दुआ में शरीक हों। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।